नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं ईयर 2020 मई 2020 का क्वेश्चन है। ईयरली पेपर सॉल्व कर रहे थे हम। रानी इज़ अ ट्रेडर, हर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। शी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। उसके पास 3 किस्म की इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री ए, बी और सी। और यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इन्वेंट्री आइटम, नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी इतने यूनिट्स उसको सोल्ड किए हैं, 110 ए यूनिट्स, बी 85 यूनिट्स और सी 90 यूनिट्स सोल्ड किए हैं। और उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ी है, 17, 18 और 15 पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है और बेच रहे कितने में है, 20 में, 19 और 16 में हम सोल्ड कर रहे हैं। यानी एक चीज़ की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 17, उसको कितने में सोल्ड किया जा रहा है, फिर 18 की चीज़ को 19 में, 15 को 16 में, और सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 212। हमें क्या करने कह रहे हैं, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ रानी इन्वेंट्री एट 31 मार्च 2020 कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी होगी। अब याद रखो हम इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। इन्वेंट्री चैप्टर में हम जो वैल्यू कम से कम लग रही है, जो कॉस्ट कम से कम होगी, हम उस कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। जो कॉस्ट कम से कम होगी उस कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। अब देखो मैंने कौन कौन सी हेडिंग्स बनाई है इसके लिए। पहली है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसे कहते हैं, सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू की मिलेगी, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिलेगी। अब गौर से देखें, सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स की वैल्यू कितनी की मैंने, 20, और सेलिंग एक्सपेंस की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई। इसी तरह से 19 माइनस 1 18 से 19 की वैल्यू कैसी आई। देखो भाई ये बी पार्ट सेलिंग एक्सपेंस कितना है, सेलिंग अमाउंट, और सेलिंग एक्सपेंस की वैल्यू 1 है। सी की वैल्यू कितनी है सेलिंग की, 16 माइनस 2 14, वैल्यू आ गई। अब आप देखिए लोअर कॉस्ट एनआरवी, सबसे लोअर कॉस्ट कौन दे रहा है। क्वेश्चन में देखा जाए, अगर आप ए पार्ट को देखें, ए पार्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 17। ए पार्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 17, और हमारे हिसाब से ए की कितनी वैल्यू आ रही है, 18। तो इन दोनों में से लोअर कॉस्ट कौन सी है, 17 है 18 है, 17। तो मैं यहाँ पे वैल्यू कौन सी लूँगा, 17। इसी तरह से आप देखो बी पार्ट में, बी पार्ट की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 18। हमारे हिसाब से बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 18, तो हम 18 ही चूज़ करेंगे। और सी में देखो, सी की कॉस्ट पर यूनिट कितनी गिवन है, और हमारे हिसाब से कितनी वैल्यू आ रही है, तो हम 14 चूज़ करेंगे, क्योंकि लोअर कॉस्ट चूज़ की जाती है। ठीक है, अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बेची है हमने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कितनी बेची हमने, 110, 85 और 90। ओके बेटा मल्टीप्लाई कर दो, 110 मल्टीप्लाई बाय 17, ओके। अब 85 मल्टीप्लाई बाय 18, नेक्स्ट 90 मल्टीप्लाई बाय 14, टोटल कर दो, ओके आगे मूव करते हैं। रानी लेटर डिस्कवर दैट शी हैड एन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। उसको बाद में मालूम हो रहा है कि उसके पास इन्वेंट्री जो है डी भी एक मौजूद है 31 मार्च 2020 में। दिस इन्वेंट्री ओरिजिनल कॉस्ट 1660, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, शी कंसीडर द इन्वेंट्री टू बी ऑब्सोलीट। कह रहे मेरी वो इन्वेंट्री है वो पुरानी टेक्नोलॉजी। ऑब्सोलीट किसे कहते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी। यानी अगर इस वक्त हम जब लैपटॉप और iOS का दौर है और हम बोले विंडोज़ के लैपटॉप हम यूज़ करें या मोबाइल पीसी यूज़ करें, तो भाई वो टेक्नोलॉजी अभी वो इतनी काम इफेक्टिव नहीं है, इस पर कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो अब क्या करना है हमें, इसका करना क्या है,
explain to Rani how the value of inventory of D item affected the profit for the year ended 31st March. आपको क्या लगता है वो किस तरह अफेक्ट करेगा? ओके, वैल्यू क्या बनेगी इसकी? द नेट रियलाइजेबल वैल्यू is lower than the cost, so the D should be recorded at its realizable value of 0. There will be no effect on profit.